इस वर्ष 2024 का दीक्षांत समारोह में उपस्थित हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं व प्यारे बेटियां व दूर दराज से आए हुए हमारी बेटियों के अभिभावक आप सभी को आज अपने प्रांगण में बहुत बहुत बधाई इस दीक्षांत समारोह के आयोजन पर आने के लिए। सरकार की बहुत ही बेहतर कदम इतने दिनों में, जब से हम 10 सालों से अपनी सेवा दे रहे हैं, इस सेवा में पहला बार दीक्षांत समारोह का सरकारी विद्यालयों में आयोजन की गई है। इसलिए बिहार सरकार व शिक्षा विभाग को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष सरकारी विद्यालयों में भी बननी ही चाहिए। दीक्षांत समारोह का मुख्य अर्थ है कि अभिभावक, शिक्षक व बच्चों की गोष्ठी, जो कि हम अगले क्लास में जा रहे हैं, तो हम अपनी बच्चियों का परफॉर्मेंस देख सकें। चलिए, इसी क्रम में हम लोगों ने भी अपने विद्यालय की सभी क्लासेस की बच्चियों को आकलन किए हैं। उस आकलन के आधार पर आज हम लोग यहाँ पे उन लोगों को चयन कर बुलाए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि और भी बेटियां मेहनत कर अगले वर्ष से आप जो दीक्षांत समारोह हो उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। सबसे पहली बात ये आता है कि हम बेहतर कैसे शिक्षा लें। इसके लिए हमें नियमित आने की जरूरत है। हमें लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो दीक्षांत समारोह के सहायता से अभिभावकों से शिक्षकों को जोड़ना, यह एक मुख्य प्रयास है। जैसे यदि हम बच्चों को बेहतर क्लास में कैसे एफर्ट लगा सकें, इसके लिए हमें पहले समाज को बेहतर करना है। तो समाज बेहतर कैसे होगा? जब हम और आपके अभिभावक दोनों एक पहलू पर आएंगे। है क्या ना कि हम लोग इतने डरे समय हैं, लोगों ने इस तरह का माहौल बनाकर रखा है सरकारी विद्यालय के लिए कि ना तो हम कुछ कर सकते हैं और ना कुछ करने देना चाहते हैं लोग, सिर्फ बदनामी के सिवाय। तो उसको तोड़कर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारी 10 सालों की इस जर्नी में अपना नौकरी का पहला प्रयास प्रभारी प्रधानाध्यापक रूप में रहते हुए बेहतर एफर्ट के साथ आपके विद्यालय में काम कर रहे हैं। मेरा प्रयास यह भी है कि विद्यालय नियमित चले, बेहतर चले और अभिभावकों से हमेशा टच में रहे। है क्या कि हमारे समाज में इतना डर की माहौल बना दी गई है कि अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको ऐसे कर दिया जाएगा, आप ये बनाना चाहते हैं तो आपको वो बनाने नहीं दिया जाएगा। ऐसा क्यों? हम आपके लिए तत्पर हैं, हम आपको बेहतर बनाने के लिए। धन्यवाद सर। एक्चुअली डर पे हम कुछ कहना चाहते हैं। डर की साये में लफ्ज खोलेगा कौन? अगर आज हम बोले नहीं तो बोलेगा। एक्चुअली समाज को भी जाने के लिए या अभिभावकों से मिलने के लिए या एक बेहतर समाज बनाने के लिए हमें तो बोलना होगा, और बोलेंगे तभी बेहतर समाज होगा और बच्चे विद्यालय में आएंगे। अगर हम नहीं बोल पाएंगे तो विद्यालय तक बच्चे नहीं आएंगे। अब तो हम यहाँ तक सुन रहे हैं कि हमको धमकियां, अभी तक तो हमने यही सुना था कि सर यदि आप बेहतर करेंगे तो आपको रोक दिया जाएगा, लेकिन अब तो सुनते हैं फोन के माध्यम से हमें रोकने के प्रयास की जा रही है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हमने ठाना है प्रोजेक्ट में परिवर्तन लाना है। चाहे यहाँ के जो कुछ लोग हैं जो ये नहीं चाहते हैं, वो साफ सुथरी बातें समझ लें, हम परिवर्तन लाकर ही मानेंगे। कहीं डरने और डरने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ क्योंकि हम इसीलिए आए। यदि मैं डर गया, यदि एक शिक्षक डर गया, मैं से तात्पर्य एक शिक्षक का, मैं भी शिक्षक हूँ और मेरी पहचान एक शिक्षक से है। मैं का मतलब एक शिक्षक। अगर एक शिक्षक डर गया, डरा हुआ शिक्षक ऋण विहीन विद्यार्थी बनाता है, जो क्लास के बाहर जाकर समाज में मुर्दा की बातें घूमते रहता है।
एक रीढ़ का मजबूत विद्यार्थी बनाने के लिए आपने बच्चों को आया। चलिए, है क्या कि अभी बच्चों को बहुत तरह के मिसगाइड लोग करेंगे, क्योंकि सरकार की इतनी बढ़िया कदम है कि आज प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक है। पहले शिक्षकों की अभाव थी, विद्यालय नहीं चल पा रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारी बेटियों को बहुत चीजों के बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें जो बोला जाता है चाहे जहां पढ़ती हो, उन्हें वो पास अभी इतनी क्षमता नहीं है कि वह निर्णय कर पाए कि कहां सही कहा जा रहा है और कहां गलत कहा जा रहा है। इसके लिए हमने एक कविता पढ़ना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं। ये कविता अमूमन हम जानते हैं कि सभी लोग पढ़े होंगे, लेकिन इस कविता का परिप्रेक्ष्य क्या है यहाँ पे हम समझाकर बताएंगे। खासकर बेटियों के लिए हम पढ़ना चाह रहे हैं। हम लोगों ने शायद 3 या 4 के बुक्स में एक कविता पढ़े थे, इतना साही है संसार। हिंदी का ही कविता है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका क्या तात्पर्य है, इस पे हम अभी चर्चा करेंगे इस कविता की। सबसे एक्चुअली इसका कुछ सारांश समझा देते हैं। यहाँ पे जैसे आप बच्चियां हैं तो चिड़िया की एक बच्ची हुआ करती है, वो अपने बारे में बतलाती है कि उसकी कितनी समझ है। या हम इससे यह भी समझ सकते हैं कि समय के साथ साथ परिवर्तन होता है और समझ भी बदलता है। तो इस कविता के माध्यम से आप लोग को हम समय की और आप में परिवर्तन की, दोनों की बातों को समझाने के प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। चिड़िया की बच्चा कहती है, मतलब अपने ऊपर कल्पना किया गया है चिड़िया के ऊपर। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। चिड़िया कहती है, चिड़िया अपना कल्पना की जाती है कि जब वो अंडा के अंदर था तो चिड़िया समझ गई थी बस इतना ही बड़ा है संसार। जैसा कि आप अभी डुमरिया में हैं, आज से पहले विद्यालय में कुछ भी हुआ था, आपने इस विद्यालय को नगण्य मान लिया था। आपने जो भी डुमरिया में आपको मिला, आप उसी को संसार समझ रहे थे, लेकिन नहीं, यह गलत है। संसार बहुत बड़ी है। आगे सुनिए। तो फिर से हम इस कविता के अगली कड़ी पे चलते हैं, फिर से एक बार दोहराते हैं। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसले सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। अंडा के बाद जब घोंसला में गई चिड़िया तो बस समझे अरे भाई यही दुनिया है। जैसे आप लोग पहले गांव में थे, प्राथमिक विद्यालय में थे, वहां से आज हाई स्कूल +2 में आए तो आप लोग को लग रहा है बस यही दुनिया है। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ आप आगे जाएंगे समझेंगे, लेकिन समय के साथ समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं जब तक हम समझ पाए तो हम पीछे छूट जाएंगे। अगली कड़ी सीखा। फिर मैं निकल गई शाखाओं पर, फिर मैं निकल गई शाखाओं पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। जब फिर मैं घोंसला से जब चिड़िया कुछ बड़ी हुई तो डालियों पे घूमने लगी, उसे समझ में आया बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तब समझ में मेरी आई बहुत बड़ा है यह संसार। समझने का तात्पर्य यह है कि बेटियों, खासकर आप लोगों की बात है कि आप लोगों के पास अभी समय के हिसाब से आपकी ग्रोथ दिमाग में भी होगा, जो कि अभी नहीं हो पाया। हो सकता है हम जो बातें बोल रहे हैं आपको सही नहीं लग रहा हो, लेकिन सही यही है। जितना जल्दी हम लोग हकीकत और सही को समझ पाएंगे, मेरी विकास वहीं से स्टार्ट है। अगर हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि हमारी विकास कहाँ छिपी हुई है, तो हमारी अभी तक पहला दिन पढ़ाई का स्टार्ट नहीं हुआ है। इसलिए याद रखें, हम अपने तरफ से चाहते हैं और मेरी टीम के तरफ से, मैं अकेले, हम के मतलब जब भी मैं बोलूंगा हम, तो हम अकेले नहीं हैं, पूरी मेरी टीम है। यह टीम विद्यालय को बेहतर बनाने में सहयोगी है। हम अकेले है, अकेले चना भाड़ हो सकते हैं, तो मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता हूं। मेरी ताकत ये पूरी मेरी टीम और आपकी मम्मी पापा। याद रखें, मैं यहाँ अगर संघर्ष कर रहा हूँ आपकी बदौलत कर रहा हूँ।
आपके लिए कर रहा हूँ, आपके गार्जियन मेरे साथ हैं, भले टाइम न देता हूँ अलग बात है, लेकिन साथ तो नहीं ना। किन्हें अपनी बेटियों को पढ़ाना पसंद नहीं है? अभी बहुत सी हमारी बेटियों ने यहाँ पे प्रोग्राम किया, बहुत हमारी शिक्षिकाएं शिक्षक बहुत बातों को रखे। इससे एक बात समझ में आया कि टैलेंट की कमी बच्चियों में नहीं है, बस उसकी दिशा दिखाने की जरूरत है। अब इसके लिए हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है और संजोग है कि इस बार हम टॉप 10 से चूक गए हैं, लेकिन अगला टॉपर हमारा होगा। अब उसमें से यही कोई चेहरा होगा, अगला हमारी परचम पटना तक होगी। शायद अभी हम जिला में पहचान बना पाए, डुमरिया में बना पाए, अगली बारी पटना की। जब हम अच्छे करते हैं, हमारे बारे में जब कोई भी व्यक्ति अच्छा करता है तो उसके बारे में 4 बातें होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको विरोध के लिए तैयार हो जाएंगे लोग। क्यों? जब समझिए कि आपका विरोध होना प्रारंभ हो गया, समझिए कि आप में कुछ न कुछ विकास और परिवर्तन जरूर है, क्योंकि यदि विकास नहीं होगा तो आपका विरोध नहीं होगा। तो सुनने में आया है कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, तो एक बात तय है, मैं बहुत खुश हूँ कि लगता है कि अभी डुमरिया का प्रोजेक्ट पटना तक पहुंचे और शायद उन लोगों की प्रेरणा से शायद हम पटना बहुत जल्दी पहुंचे। चलिए इस बात को हम अपनी समाप्ति करेंगे, क्योंकि आगे की और भी कार्यक्रम है। लेकिन एक बात फिर से मैं लास्ट बोलता हूँ, शिक्षा वह शेरनी के दूध है जो जिसने जितना पिया उतना ही दहाड़ा। अगर आज सर आपके सामने बोल रहे हैं तो यह शिक्षा की ताकत है, मानव में ताकत नहीं होता है, उसकी ज्ञान और शिक्षा में ताकत होती है। चलिए आगे के क्रम में हम लोग जो भी बच्चियां हैं सर भी अनाउंस